हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आई थिंक पार्ट नंबर 11, जिसमें बात करने वाले हैं हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर हम बात करें बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, कंसेप्ट समझेंगे क्या है। कंसेप्ट इजी है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है। और कोइंसिडेंस की बात यह है कि बेटा दोनों के दोनों सेम चीजें आई है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस डेफिनेशन अलग होती है। तो देखो होता क्या है, अगर ये बॉडी है एक सरफेस पे रखी है बेटा, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आर लगता है, तो अगर बॉडी इस तरफ को मूव करने वाली है या फोर्स लग रही है तो इस तरफ एफ एक्स मैक्स मिलता है हमें, एंड एफ एस मैक्स इज बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आएगा नो, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, इन दोनों का जो नॉर्मल है, जो इन दोनों का नॉर्मल है वो ये आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, समझते क्या है? ध्यान दो, द एंगल made by resultant of, ध्यान देना, resultant of fs max and normal reaction, मतलब limiting friction and normal reaction with normal reaction। मैंने बताया था इजी है, थोड़ा सा समझ रहे हैं, बस एक डॉट चाहिए समझने के लिए। तो मैंने क्या बताया, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू विद आर। क्लियर है? सो ये क्या आ गया, थीटा आ गया। तो ध्यान देंगे बेटा कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है एफ एस आर, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एफ एस आर मेरे पास ये आ गया, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दूं तो एफ एस मैक्स ये आ गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये आ गया बेस, तो क्या आया हमारे पास एफ एस मैक्स अपॉन आर, ये आ गया। बट हमें पता है बेटा कि एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर था, म्यू एस आर था नो, तो चलो म्यू रहने देते हैं, म्यू एस छोड़ो, तो म्यू आर था। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू या फिर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकेंड, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यही है। क्लियर है? मतलब ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा या टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही बोल सकता हूं मैं। क्लियर है? चलो, ये तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बात करते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। देखो, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, नाम से बता रहा है रिपोज, ठीक है, वैसे तो खैर नाम से नहीं बता रहा है ये रिपोज, मैं लेकिन इसको रिपोज नाम से बताता हूं। देखो रिपोज, मान लेते हैं बेटा एक कॉपी है हमारे पास, ये रही, ये बॉडी है, क्या ये मूव कर रहा है? नहीं। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं। क्या ये मूव कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये है। तो बस जहां से मूव कर रहा है, जस्ट मूव कर रहा है, जो ये मैंने बताया ना कि ये बेटा हमारे पास ये मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, अब मूव करना स्टार्ट हुआ है। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी करूंगा तो मूव करने लगेगा, इसका मतलब इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है, ऐसा एंगल जिसके ऊपर बॉडी मतलब इक्विलिब्रियम में, उसके बाद जस्ट मूव करने लग जाती है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा, ये रहा हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, मैंने यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, बॉडी रखेंगे नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो यहाँ पे लगेगा बेटा एफ एस मैक्स। मैंने बताया यही तो रोक रहा है, और कौन रोक रहा है? और कोई तो रोक नहीं रहा है ना। नॉर्मल रिएक्शन बेटा ये आ गया आर, इधर की तरफ लगेगा एम जी। मान लेते हैं बेटा ये एंगल है फाई, तो ये एंगल फाई है, तो बाय ज्योमेट्री ये एंगल भी फाई होगा। क्लियर है? नो, ये एम जी है तो ये आएगा हमारे पास एम जी कॉस फाई, और इस तरफ एक आएगा कॉम्पोनेंट एम जी साइन फाई। ये बताया मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। तो एम जी को मैंने दो पार्ट में रिजोल्व किया, एक पार्ट में मतलब वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो ध्यान से देखेंगे ये बॉडी मूव नहीं कर रही, जस्ट मूव करने वाली है। ठीक है, तो दो वर्टिकल कंपोनेंट आ गए, तो इस केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, एक ये आ गया, और दूसरा आ गया हमारे पास बेटा ये एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन
फाइव। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव। ये दोनों आ गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, ये हमारे पास एक आ गई इक्वेशन, दो आ गई, तो डिवाइड 1/2। तो ये आ गया बेटा आर अपॉन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी। वैसे इसको ना डबल करना, तो मैंने टेन थीटा में लेके जाना था ना। ऐसा करते हैं, डिवाइड 2/1 कर देते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 2/1 ये ऊपर आ गया, तो एफ एस मैक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, एफ एन मैक्स क्या है हमारे पास, एम जी साइन फाइव, और ये है हमारे पास एम जी कॉस फाइव। तो क्या होगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा ये आ गया म्यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी कट गया, तो tan फाइव आ गया मेरे पास, एंड आर कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू tan फाइव। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दो अलग अलग चीजें, मतलब बेसिकली सेम चीजें ही है, बट दोनों का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, एंगल ऑफ रिपोज निकालना तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर एक बॉडी तुम्हारे पास इंक्लाइन प्लेन पे रखी है, अगेन अगर इंक्लाइन प्लेन पे बेटा एक बॉडी रखी है ये रही, और वो कहे बताओ ये मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो सिंपल सी बात, हमें सिर्फ म्यू पता होना चाहिए, इसका इस सरफेस का म्यू पता होना चाहिए, और म्यू डाल के मैं पता लगा लूंगा कि ये सरकेगी कि नहीं सरकेगी। ठीक है, डायरेक्ट पता लग जाएगा हमें। अगर म्यू जीरो हुआ तो फिर tan फाइव क्या होगा हमारे पास, देख लेते हैं। अगर म्यू जीरो हुआ तो फाइव इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ जीरो, टेंजेंट ऑफ जीरो मतलब जीरो, मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो उस केस पे ये बॉडी बिल्कुल नहीं मूव करेगी। तो फाइव क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। अगर म्यू जीरो हुआ तो ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। चलो, तो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज यहीं तक था हमारा। ठीक है, तो छोटा सा कंसेप्ट था, ओवर हो गया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।